आज हम लोग समझेंगे पाइवट टेबल के बारे में। पाइवट टेबल क्या होता है, क्रिएटिंग पाइवट टेबल कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए, एट फर्स्ट क्रिएट फॉलोइंग वर्कशीट, यानी कुछ वर्कशीट बनाना होगा। ये वाला वर्कशीट, ठीक है, जो कि हम पहले बना के रखे हुए हैं। तो हम उस वर्कशीट को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक्सेल हमको ओपन करना होगा, और ये रहा मार्कशीट नाम से। इसमें 1 0 ये हमारा वर्कशीट ओपन होगा। यही वर्कशीट भी है, ठीक है। अब हमको करना क्या है, तो पाइवट टेबल लगाना है। तो सिंपल है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए जितना में आपको लगाना है, ठीक है, उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको किस में जाना है, देखिए यहाँ इंसर्ट टैब में पाइवट टेबल ऑप्शन, ठीक है। तब पाइवट टेबल का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। तो हम कहाँ जाएंगे, इंसर्ट टैब में, पाइवट टेबल में, और ये पाइवट टेबल का डायलॉग बॉक्स खुल गया, ठीक है। अब न्यू वर्कशीट में लाना है। हाँ, न्यू में ही, एग्जिटिंग में नहीं लाना है। एग्जिटिंग का मतलब होता है मौजूदा, तो मौजूदा में हमको नहीं लाना। तो मौजूदा देंगे तो उसमें लोकेशन बोलेगा कि कहाँ से कहाँ आपको लाना है। तो हम न्यू करके ओके कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा पाइवट टेबल आ चुका है, ठीक है। इसमें हमको सेल्समैन, रीजन, जो भी आपको लेना होगा, ठीक है, जिस हिसाब से आपको दिखाना है, शो आउट कराना, उस हिसाब से दिखा सकते हैं। तो पाइवट टेबल हम इससे पहले भी बतला चुके थे, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पाइवट टेबल से आगे पाइवट टेबल डिलीट तक कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएट पाइवट टेबल लोकेशन, पाइवट टेबल का लोकेशन जो है, चलिए हम पाइवट टेबल का लोकेशन देखते हैं, ठीक है। हम पाइवट टेबल का लोकेशन के लिए देखिए स्टेप देखते हैं। देखिए, क्लिक ऑन पाइवट टेबल टूल्स, पाइवट टेबल, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं पाइवट टेबल कहीं लिखल है। देखिए सबसे ऊपर में क्या लिखल है, पाइवट टेबल टूल्स। क्या लिखल है, पाइवट टेबल टूल्स। पाइवट टेबल टूल्स में जाना है, ठीक है। उसके बाद हमको कहाँ जाना, देखिए पाइवट टेबल टूल्स, मूव पाइवट टेबल, डायलॉग बॉक्स अपीयर ऑन द स्क्रीन, सेलेक्ट न्यू वर्कशीट। देखिए चेंज पाइवट टेबल लोकेशन है, ठीक है। उसके लिए हमको एक्सेल ओपन करना है, ठीक है। तो हमको मूव टैब पाइवट टेबल करना है, लोकेशन चेंज करना ना। चेंज डाटा सोर्स से भी आप कर सकते हैं, चेंज डाटा सोर्स, ठीक है। यहाँ पे आप जो भी डाटा है, तो ये तो सिर्फ डाटा चेंज करने के लिए था। और ये है पाइवट टेबल का जो भी लोकेशन है, ये शीट 1 में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम शीट 1 में नहीं, हम दूसरा किसी शीट में, शीट 2, शीट 3, शीट 4, शीट 5, शीट 5 में नहीं है कुछ बना हुआ, चलिए इसी में दे देते हैं, ओके। तो ये आ गया हमारा पाइवट टेबल। अब यहाँ पे फील्ड नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से हम फील्ड लिस्ट ले सकते हैं, ठीक है। फिर से हटाना हटा सकते हैं, फिर ले सकते हैं, जो भी हमको करना है, ठीक है। तो चेंज पाइवट टेबल लोकेशन आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो चेंज पाइवट टेबल डाटा सोर्स, अब डाटा है कि जितना डाटा हम दिखा रहे थे, ठीक है, यही है चेंज डाटा सोर्स, ठीक है। चेंज डाटा सोर्स, और ये हमारा डाटा है, इसमें से मान लीजिए हमको नीचे तक नहीं लेना है, इतना ही लेना है, ठीक है, या इतना ही लेना है, ओके कर देते हैं। तो जितना हम लिए उस हिसाब से हमारा दिख गया, ठीक है। ज़्यादा नहीं लिए थे इसलिए ज़्यादा नहीं दिखा। चलिए उसके बाद है टू चेंज पाइवट टेबल फील्ड सेटिंग, वही फील्ड जो भी आप सेट कीजिएगा, जैसे यहाँ है, ठीक है। इसमें से आपको जो टिक आउट करना है, ठीक है, क्वांटिटी भी लेना है, रेट भी लेना है, ठीक है। क्वांटिटी, टोटल, रेट, ठीक है। अब टोटल, तो जिस हिसाब से हमको देना है उस हिसाब से हम बना सकते हैं,
ठीक है। रीजन हटाना, रीजन हटा दीजिए। प्रोडक्ट हटाना, प्रोडक्ट हटा दीजिए। तो ये फील्ड सेटिंग है, ठीक है। ये फील्ड है, इसको फील्ड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से फील्ड हट भी जाता है और आ भी जाता है। उसके बाद है टू शो और हाइड फील्ड हेडर, वही है फील्ड हेडर बटन। चलिए देखते हैं। देखिए फील्ड हेडर को छुपाना और दिखाना, ठीक है। इसके लिए हमको कहाँ जाना है, ठीक है। इसके लिए हमको बोलता कहाँ जाने के लिए, चलिए एक बार देख लेते हैं। हाइड फील्ड हेडर, पाइवोट टेबल, एनालाइज टैब, ठीक है। तो चलिए पाइवोट टेबल, ठीक है, एनालाइज में आए। उसके बाद क्या बोलता है, तो चलिए एनालाइज तक तो आ गए। उसके बाद एनालाइज तक आ गए। फील्ड हेडर बटन, कहीं पे लिखल होगा फील्ड हेडर, ठीक है। ये क्या है, फील्ड हेडर। देखिए रो लेवल यहाँ पे जो है फील्ड हेडर, देखिए हट जा रहा है ना, ठीक है। ठीक, तो यहाँ से फील्ड हेडर हटा सकते हैं। टू चेंज पाइवोट टेबल डिजाइन, चेंज पाइवोट टेबल डिजाइन, पाइवोट टेबल का जो डिजाइन है वो बदलना है। तो डिजाइन टैब में जाना है, पाइवोट टेबल में ही जाना है और डिजाइन टैब में जाना है। क्लिक ऑन पाइवोट टेबल स्टाइल लिस्ट एंड सेलेक्ट योर डिजायर पाइवोट टेबल स्टाइल। डिजाइन में जरूरत होता है, ये रहा पाइवोट टेबल टूल्स और ये रहा डिजाइन। जूम नहीं रहने के कारण से दिक्कत हो रहा होगा। चलिए तो पाइवोट टेबल टूल्स, ये रहा डिजाइन, और इसमें से जो भी हमको डिजाइन लेना है, ठीक है, जो भी हमको स्टाइल लेना है, ठीक। तो पाइवोट टेबल स्टाइल बोल रहा है कि डिजाइन बोल रहा है, ठीक। चेंज पाइवोट टेबल डिजाइन, डिजाइन टैब, क्लिक ऑन पाइवोट टेबल स्टाइल लिस्ट। तो स्टाइल ही बोल रहा है, वही है, ठीक है। स्टाइल ये रहा टैब पाइवोट टेबल स्टाइल, इसमें जाके और जो भी आपको स्टाइल लेना हो, ठीक है, वो आप स्टाइल ले सकते हैं। चलिए हम ये वाला स्टाइल दे देते हैं। देखिए उस स्टाइल में बदल गया, जो भी डिजाइन लेंगे उस डिजाइन में बदल जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। टू क्लियर होल पाइवोट टेबल, यानी जितना भी पाइवोट टेबल है उसको हटाना है। देखिए पाइवोट टेबल टूल्स, एनालाइज टैब, क्लियर बटन अंडर एक्शन ग्रुप। तो चलिए देखते हैं एक्शन ग्रुप में है कि नहीं। जी ठीक है, एनालाइज टैब, ये रहा एक्शन ग्रुप, क्लियर बटन, क्लियर ऑल। क्या सही में क्लियर हो गया? हो गया ना, ये ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद सॉर्टिंग डाटा, ठीक है। तो चलिए अब हम पाइवोट टेबल से बाहर आ जाते हैं। पाइवोट टेबल से बाहर आ जाते हैं, इसमें नहीं है, शीट 2 में, ठीक है। इसी में हमको सॉर्ट करना है, असेंडिंग टू डिसेंडिंग या डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर, वही होता है सॉर्टिंग डाटा। चलिए सबसे पहले तो सिलेक्शन हो जाना चाहिए, उसके बाद क्या बोलता है वो भी देख लीजिए, ठीक है। सॉर्टिंग डाटा के लिए देखिए डाटा टाइप में जाना है, असेंडिंग A to Z बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। चलिए जाते हैं। डाटा टाइप यही रहा, ठीक है, और ये रहा, ठीक है, असेंडिंग, और ये रहा डिसेंडिंग। तो असेंडिंग से क्या हुआ देखते हैं। देखिए अभी सुरेश है, देखिए JKLMNOPQRS यानी MNPQRS, M के बाद R यानी A to Z आया, और यहाँ से Z to A आ जाएगा। R के यानी S के बाद R आ रहा है, यानी कि Z to A आ गया। तो यही है असेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक है। सॉर्ट करने के लिए, डाटा चेंज करने के लिए सीरियली आ जाए, ठीक है। उसके बाद फिल्टरिंग डाटा, फिल्टर करने के लिए डाटा,
तो चलिए फिल्टर करने के लिए सबसे पहले ऑटो फिल्टर है, ठीक है। 2 प्रकार का फिल्टर होता है और एडवांस फिल्टर होता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम ऑटो फिल्टर देखते हैं, ठीक है। तो ऑटो फिल्टर, चलिए एक्सेल ओपन फिर से, ठीक। इसी में हम फिल्टर करते हैं, ठीक है, या फिर हम मार्कशीट में जाके फिल्टर करते हैं। मार्कशीट कहाँ गया? मार्कशीट गायब हो गया। चलिए देखते हैं दूसरे में। मार्कशीट है तो मार्कशीट नाम से ही, ठीक है, इसी में देख लेते हैं, ठीक है। हमको फिल्टर यूज़ करना, देखिए फिल्टर करते हैं तो सब में, देखिए सब में लग गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमको ईस्ट रीजन का ही सिर्फ दिखना है, तो रीजन में जाइए और यहाँ सेलेक्ट ऑल हटा दीजिए, सिर्फ ईस्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ओके। तो ये देखिए सिर्फ ईस्ट रीजन में कौन कौन सा है और क्या सब प्रोडक्ट है वो दिख जाता है, कितना क्वांटिटी, कितना रेट और कितना टोटल, ठीक है। फिर से इसको सही करने के लिए इसमें जाते हैं, यहाँ से सेलेक्ट ऑल, यहाँ से ओके, ठीक है। यहाँ तक हो जाए उसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं और फिर से हम ओपन कर लेते हैं। मार्कशीट में से मार्कशीट वाला शीट डिलीट हो चुका है। एक बार फिर से देख लेते हैं। 1 इनपुट वाला में तो नहीं आ गया, 1 इनपुट नहीं, इसमें तो 1 इनपुट 2 इनपुट ही है। चलिए हमको लगता है कि मार्कशीट फिर से बनाना पड़ेगा। चलिए इसी में हम क्या करते हैं, बना लेते हैं मार्कशीट, जो कि देखिए इसमें बना हुआ है। ये रहा मार्कशीट, ठीक है। तो मार्कशीट रहेगा तो हमको कस्टम फिल्टर यूज़ करने में, ये तो कस्टम था, एडवांस कस्टम फिल्टर यूज़ करने में सुविधा होगा। तो इसके लिए हमको मार्कशीट बनाना पड़ेगा। तो नॉर्मल फटाक से बना लेते हैं। ठीक है। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का जो भी मार्क होगा अपने मन से कुछ भी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। चलिए हम इसी को कॉपी कर देते हैं। कौन बनाएगा?
अब टोटल कर लेते हैं। सबका अलग अलग टोटल आ गया। ठीक है, चलिए इतना ही रहने देते हैं। जिस हिसाब से हमको करना है उस हिसाब से हम कर लेते हैं। अब क्या करना है, तो हमको आना है नया सीट में। ठीक है, जो कि हमारा सीट 1 बन चुका है। चलिए, जो सीट 1 है हमको आना है A1 में। ठीक है, उसके बाद डाटा टैब में, उसके बाद एडवांस में ये खुल के आएगा एडवांस फिल्टर। ठीक है, एडवांस फिल्टर खुल के आ जाए, कॉपी टू अनदर लोकेशन पे सेलेक्ट करना है, लिस्ट रेंज लेना है जहाँ पे हमारा डाटा है। हम सीट 5 में अभी बनाए हैं और ये हम कहाँ तक बनाया है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और उसके बाद क्राइटेरिया रेंज। ठीक है, क्राइटेरिया रेंज हमको क्या सब लेना है, क्या सब हमको दिखाना है, वो तो हमको शो कराना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसी में से फिर से हम इस नेम में जाके, ठीक है, इसमें जाके ये हम 4 को ले लेते हैं। ये क्या है, A4 तक ले लिए, नहीं A4 तक कहाँ आया, अब आया। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक राम ले लेते, एक मोहन ले लेते, तो इसका नाम हो जाएगा A2, A1 कॉलन A2 आप कॉमा देके सीता कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए A2 कॉमा सीता का सीता। सीता का पूरा एकदम A6 सीधा ले ले, लिखिए देना पड़ेगा A6। और इसमें जाके डॉलर लगाना है, F4 से डॉलर लगता है। ठीक है, अब हम इसमें कॉपी टू कहाँ पे, तो हम देख लेते हैं A1 से G7 तक हमारा डाटा था। हम क्या करते हैं, इसको भी A1 से G1 तक सेलेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे ओके कर देते हैं। रेफरेंस इज़ नॉट वैलिड, ये जो रेफरेंस दिए ना इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई। चलिए इसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको अलग, ये जो रेफरेंस है ना इसको हम अलग कर लेते हैं। इससे सुविधा क्या होगा, तो इसको यहाँ रख देते हैं और ये जो श्याम है, श्याम की जगह पे सीता। ठीक है, तो राम और सीता इस दोनों को करना है। चलिए फिर से आते हैं इसी में, फिर से आए एडवांस में, ये खुल के आ गया कॉपी टू अनदर लिस्ट ऑफ रेंज। तो इसमें से 5 वाला में से, इसमें से यहाँ तक। उसके बाद क्राइटेरिया भी इसी में जाके, क्राइटेरिया हमारा हो गया ये दोनों। ठीक है, राम और सीता। उसके बाद कॉपी टू फिर से देख लेते हैं, A1 से G7 तक है, A1 से G1 तक। ठीक है, उसके बाद ओके कर दीजिए, आपका आ जाएगा डाटा। देखिए सिर्फ राम और सीता का डाटा हमारे पास उपलब्ध हो गया। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी हिंदी इंग्लिश जितना हम टाइप किए थे और राम और सीता का जितना कैलकुलेशन है, इस तरह से आप सिर्फ 2 ही नहीं, जितना भी टोटल रेंज में से 5000 डाटा भी रहेगा तो उसमें से भी आप छांट के निकाल सकते हैं जो भी आपको ज़रूरत है। चलिए उसके बाद हम इसको सेव कर लेते हैं, या इधर वाला इसको हटा देते हैं। ठीक है, और ये सीट 5 में है ही, इसको सेव छोड़ देते हैं। तो चलिए फिल्टर समझ में आ गया, कस्टम एडवांस फिल्टर समझ में आ गया होगा। रिमूव ऑटो फिल्टर रिमूव करने के लिए सिंपल है, नॉर्मल। आप सबसे पहले फिल्टर लगा हुआ जो भी डॉक्यूमेंट है उसको ओपन कर लीजिए। ठीक है,
जैसे कि इसी में लगाए थे तभी। इसको यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं और ये डाटा टैब में जाके ये फिल्टर लगा दिए और फिल्टर हटाना है तो नॉर्मल है, सिंपल। यहाँ पे जाके फिल्टर पे क्लिक कर दीजिए, फिर से हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंपोर्टिंग डाटा, ये हो गया आपका एक्सेस का डाटा एक्सेल में हम ला सकते हैं, यानी एडिशनल डाटा एक्सेस हो या फिर कोई भी टेक्स्ट फाइल हो या फिर इंटरनेट से, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सेस में कुछ डाटा हमको एंट्री करके सेव करना पड़ेगा, तो हम तुरंत कर लेते हैं फास्टली। तो हम इसको अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ देते हैं। A1 हमारा ये तो खाली है ही, इसको मिनिमाइज करके रख लेते हैं तत्काल। और हम एक्सेस ओपन करने जाते हैं। एक्सेस कैसे ओपन करेंगे, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम और फिर हमको एक्सेस 2016 पे क्लिक करना है, ठीक है। ये हमारा एक्सेस ओपनिंग प्रोसेस आ गया। एक्सेस ऐसा ही होता है, ठीक है। कस्टम ब्लैंक डाटाबेस, ठीक है। यहाँ पे जो भी नाम देना है नाम दे दीजिए, क्रिएट कर दीजिए। ये हमारा डाटा बन के तैयार हो गया, ठीक है। इसमें नेम जो भी आपको टाइप कर रखना है, शॉर्ट टेक्स्ट, ठीक है। अब हम यहाँ पे फील्ड नेम, एजेंट नेम, उसके बाद फादर्स नेम, ठीक है। अब हम यहाँ आ जाते हैं। रेजिडेंट नेम में राम, फादर्स नेम में दशरथ, ये ऑटोमेटिक लेगा। श्याम, मोहन, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक तो हो गया। सीता, ठीक है। चलिए इतना ही हम करते हैं फिलहाल के लिए। सेव कर देते हैं। टेबल का नाम कस्टमर टेबल, और यहाँ से ओके। तो चलिए हम इसको अब क्लोज कर देते हैं और ये हमारा सेव हो चुका है कस्टमर टेबल के नाम से। इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब देखिए हम एक्सेल में सेम टू सेम डाटा ले आएंगे। सेम डाटा टाइप में जाना है, फ्रॉम एक्सेस, एक्सेस से लेना है, इसीलिए हम एक्सेस देंगे और फिर डाटाबेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओपन, ठीक है। इसमें एग्जिटिंग वर्कशीट, हाँ एग्जिटिंग वर्कशीट में ही लाना है, ओके। देखिए उसमें जो भी हम टाइप किए हुए थे आईडी ऑटोमेटिक रहता था, रेजिडेंट नेम, फादर्स नेम जो भी था वो आ गया ऑटोमेटिक। तो ये एक्सेस का डाटा हम एक्सेल में ले आए। तो ये हो गया इंपोर्टिंग डाटा। उसके बाद सब टोटल है, ठीक है। सब टोटल के लिए हमारे पास ये सीट बना हुआ होना चाहिए। चलिए बना हुआ तो है ही ऑलरेडी, हमारे पास सीट 2 में ये सीट रहा। इसको हमको सेलेक्ट करना है, ठीक है। और हमको कहाँ जाना है सब टोटल के लिए, डाटा टैब में, यहाँ आउटलाइन ग्रुप में सब टोटल सेलेक्ट किए और यहाँ पे टोटल है ही दिया हुआ, ठीक है। इसको हमको सिंपल ओके कर देना है। देखिए ये ऑटोमेटिक डाटा क्लियर ग्रैंड टोटल करके दे दिया। सबका टोटल होगा, मोहन टोटल, सुरेश टोटल, सोहन टोटल, रोहन टोटल, राम टोटल, नॉर्थ होला, ईस्ट होला, सब, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हो गया। अब हटाना है, उसके लिए
सिंपल इसी में जाना है, ठीक है। और यहाँ से रिमूव ऑल, फिर से ये जो हम बना दिए थे इसका टोटल, सब टोटल निकाले थे वो हम हटा दिए, ठीक। अब आगे जाके देखते हैं, ठीक है। रीजन फील्ड सब वाइज ऐसा दिखा दिया था, हटा, जो कि इसको हटाने के लिए रिमूव सब टोटल। उसके बाद डाटा टेबल, 1 इनपुट टेबल और 2 इनपुट टेबल। अब इसको देखते हैं 1 इनपुट टेबल और 2 इनपुट टेबल। चलिए, इसके लिए तो हमारे पास एक डाटा बना हुआ होना चाहिए, तो इसको तो हमको क्लोज करना पड़ेगा। हम बना के तो रखे हैं, आप लोग भी बना लीजिएगा 1 इनपुट टेबल, ठीक है। ये रहा 1 इनपुट टेबल, ठीक है। अब देखिए हमको करना क्या है, इसमें हम फार्मूला लगाए हुए हैं तो हमारा ये इतना आ रहा है, ठीक है। अब इसी में हमको यूज़ करना है। सबसे पहले तो इसको सेलेक्ट करके रखेंगे, उसके बाद ही वर्क करेंगे। चलिए अब फिर से स्टेप देखते हैं, ठीक। क्रिएट द फॉलोइंग टेबल, कौन सा टेबल हो, यही वाला टेबल, ठीक। फार्मूला एकदम टाइप कर दिए D3 में। सेलेक्ट सेल C3 कॉलन D6, C3 से D6। तो चलिए हम C3 से, देखिए यहाँ C3 से D6 तक सेलेक्ट करना है, ठीक है। और हमको बोला था D3 में फार्मूला टाइप करने के लिए, तो D3 में देखिए D3 में टाइप फार्मूला हम टाइप करके रखे हुए हैं और ये भी सेलेक्ट कर दिए। उसके बाद क्लिक ऑन डाटा टैब, व्हाट इज एनालिसिस टूल, ठीक है। चलिए फिर से जाते हैं डाटा टैब, यहाँ पे व्हाट इज एनालिसिस है, ये पॉडकास्ट ग्रुप में व्हाट इज एनालिसिस है, व्हाट इज एनालिसिस में जाना है। उसके बाद डाटा टेबल में जाना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, तो कॉलम इनपुट में क्या टाइप करना है, कॉलम इनपुट में, तो कॉलम इनपुट में B4 टाइप करना है। चलिए कॉलम इनपुट में हम टाइप कर देते हैं B4, ठीक है, B4, ठीक है। तो ये एक प्रकार का वेरिएबल है, ठीक है, 1 वेरिएबल डाटा टेबल, ठीक है। लोन एनालिसिस के लिए, लोन के लिए ही है ये भी। इसमें डाउन पेमेंट कुछ नहीं दिया हुआ, नन है। तो चलिए इसमें कॉलम इनपुट सेल में B4 टाइप किए और यहाँ पे ओके कर देना है। ये हमारा डाटा ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। 9% हो, 9.5% होगा, 8% होगा या फिर 9.25 होगा, तो उस हिसाब से उसका जो भी मंथली पेमेंट होगा वो इतना देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। ये डाउन पेमेंट के हिसाब से करता है। उसके बाद 2 इनपुट में भी करना है, ठीक है। वही फिगर तो थोड़ा सा चेंजिंग है, ठीक है, सेम नहीं है, थोड़ा सा चेंजिंग है। तो हम दूसरा फिगर जो कि हम बना के रखे हैं उसमें जाना है और हमको बोला था कि C3 में ही टाइप करना है इस बार फार्मूला। तो चलिए हम ओपन कर लेते हैं और ये आ गए इसमें। तो ये हम C3 में फार्मूला टाइप करके रखे हुए हैं, ठीक है। अब हमको कहाँ से कहाँ तक सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, C3 से F6 तक सेलेक्ट करने के लिए, C3 से F6। तो चलिए C3 ये रहा और ये F6, यानी सारा जितना भी डाटा है उतना हमको सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करने के लिए बोल रहा है, उसके बाद सेम टू सेम, और कॉलम इनपुट में B4 और रो इनपुट में B5। चलिए ठीक है, सेम, यानी कि हमको व्हाट इज एनालिसिस, डाटा टूल, ठीक है, कॉलम इनपुट में B4 और इसमें B5। चलिए रो इनपुट में कितना है, रो इनपुट में B5, कॉलम इनपुट में B4, ठीक है। कॉलम इनपुट में B4 B5 टाइप कर दिए। उसके बाद हमको ओके करना नॉर्मली। देखिए ऑटोमेटिक आ गया सबका जिस हिसाब से निकालना था, ठीक है। तो जितना भी डाउन पेमेंट रहेगा उस हिसाब से उसको माइनस करके दिखा देगा, ठीक है।
उसके बाद सॉल्वर, चलिए सॉल्वर के लिए भी हमको मार्कशीट की ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। देख लेते हैं मार्कशीट। ये तो मार्कशीट नहीं है, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। सेव करना नहीं, और इसको हम ओपन, इसमें मार्कशीट, ओपन हो गया। इसमें आगे मार्कशीट हम शीट 5 में बनाए हुए थे, ठीक है। तो चलिए अब सॉल्वर क्या होता है, तो जैसे कि मान लीजिए कि हम इतना सब्जेक्ट दिए हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हम एक सब्जेक्ट इंग्लिश का एग्ज़ाम नहीं दिए अभी, ठीक है। अब आया तो 220 है अभी तक कैलकुलेशन, और हमको कितना लाना है, तो हमको 300 लाना है। तो 300 लाने के लिए इसमें कितना चाहिए, यानी कितना मार्क चाहिए, उससे ये 300 आ जाएगा, ठीक है। या फिर 287 कितना में आ जाएगा, कितना मार्क इसमें लेंगे। तो इसके लिए हम सॉल्वर यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो इसको सेलेक्ट करना ही करना है, ठीक है। और सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा, देखिए सॉल्वर का ये स्टेप है, ठीक है। सॉल्वर ऑप्शन डाटा टाइप में जाके सॉल्वर ऑप्शन मिल जाता है, बट सॉल्वर ऑप्शन नहीं आएगा ऐसे। सॉल्वर ऑप्शन आपको लाना पड़ेगा एडिंस में जाके। तो चलिए हम इसी में जाते हैं, फाइल में, ऑप्शन में, ठीक है। एड इन्स, एक्सेल एड इन्स में जाके गो, यहाँ पे सॉल्वर एड इन्स टिक आउट कीजिए, और यहाँ से ओके। ये प्रोसेस थोड़ा सा ले रहा है, प्रोसेस ले लिया। अब हम डाटा टैब में जाते हैं, यहाँ हमको सॉल्वर मिल गया, पहले सब टोटल तक यहीं था। अब हम सॉल्वर पे क्लिक करते हैं, ये खुल के आ गया। वैल्यू ऑफ कर देते हैं, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट है ही, यानी कि जी और जी क्या, G7, हाँ G7 सही है। इसमें हमको वैल्यू कितना चाहिए, 287, ठीक है। उसके बाद हमको बाय चेंजिंग वेरिएबल कौन सा है मेरा, ये वाला है, ठीक है। और सिंपल नॉर्मल अब सॉल्व पे क्लिक कर देना है, ठीक है। देखिए सॉल्व हो भी गया, ठीक है। 67 मार्क लाना है। बोल रहा है कि रखिएगा भी या फिर रीस्टोर कर दीजिएगा, एकदम रखेंगे हम, ओके, ठीक है। देखिए आ गया, ठीक है। ये थोड़ा सा भी नहीं छोड़ता है, एकदम कैलकुलेशन इसका बराबर रहता है, बहुत ही अच्छा। तो ये हो गया सॉल्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑडिटिंग में एरर चेक के लिए, ठीक है। चलिए आज इतना ही रहने दीजिए, एरर चेकिंग अब कल के लिए रहने देते हैं, ठीक है। कितना पेज हो गया, 20 पेज हो गया, 8 पेज बचा है, ठीक है।